सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल ऐसा कार्यक्रम है जिसके केंद्र में आत्मा है, और जहाँ पर केंद्र में आत्मा होती है तो सभी कार्य प्रामाणिक होते हैं, सभी कार्य स्थायी होते हैं, क्योंकि आत्म तत्व एक स्थायी तत्व है। ये चेतनामय तत्व इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि के अंदर केवल आत्मा ही एक चेतनामय तत्व है, बाकी सब जड़ तत्व है। जड़ तत्व वह होता है जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं होती, जिसको सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है, केवल चेतना को होती है। तो जहाँ पर हमारा चेतना हो तो हमारे सब कार्य अच्छे होने बहुत ही जो आसानी से हो जाते हैं। तो हम आपको जो ये सही दृष्टि जो चेतना की देते हैं वो अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से आपको देते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है अक्षर और अनक्षर ब्रह्म। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है कि हम वेदांत की बात करें तो वेदांत कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म का अंश हूं। ब्रह्म एक ऐसा ईश्वर है, एक ऐसी सत्ता है जो कि सर्वगुण संपन्न है, और वह इस सृष्टि का नियंता है। और इस सृष्टि के अंदर सबसे जो बड़ा पावरफुल है वो ब्रह्म है। और सारे दूसरे जो जीव हैं, दूसरे जो जीवित प्राणी हैं वो जीव है। उन जीवों का जब है ब्रह्म का अनुभव हो जाता है तो ब्रह्म में लीन हो जाता है, और ब्रह्म में लीन का अर्थ होता है मुक्ति हो जाती है। जीवों के शरीर होता है और ब्रह्म के जो है शरीर नहीं होता है। और ये जो सारे जीव जो है ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्म जो है वो एक बहुत बड़ा विशाल जो है गुणों का पुंज है, ईश्वर है, भगवान है। अब हमारे पास हमारे जो है दो तरह के अक्षर और अनक्षर ब्रह्म की बात कही है। इसको हम इस रूप में रखते, अक्षर का मतलब कभी भी क्षय नहीं होने वाला, और दूसरा अनक्षर है, वो इसका अर्थ होता है सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। इन दो रूपों के हिसाब से ये लिया गया। और वेदांत के अंदर भी द्वैत वेदांत और अद्वैत वेदांत होता है। द्वैत वेदांत कहता है व्यवहार और निश्चय दो चीजें हैं, ये शरीर जो है और ये आत्मा है, ये दोनों मिलाकर के द्वैत हो गया। और इस द्वैत में से शरीर को जब हम विलीन करते हैं, शरीर को तपस्या के द्वारा तपा करके शून्य कर देते हैं, कार्बन शरीर को शून्य कर देते हैं, तो स्थूल शरीर भी चला जाता हमेशा के लिए और आत्मा मुक्त हो जाती है। तो वह अद्वैत हो जाता है। अद्वैत माने केवल एक आत्मा, और द्वैत माने शरीर से जुड़ा हुआ आत्मा। और शरीर से जुड़ा हुआ आत्मा है वो बद्ध आत्मा होती है, क्योंकि इसके साथ में राग द्वेष होता है, कषाय होता है और कर्म बीज होता है। तब जो है वह भवांतर के अंदर घूमता रहता है। और सांख्य की भाषा में बात करें तो पुरुष और प्रकृति होते हैं। पुरुष जो है एक ब्रह्म का रूप है, और प्रकृति जो है ये सारा व्यवहार जगत है, जो हमको चराचर जगत दिखाया जाता है, ये सारी प्रकृति है। और एक प्रकृति होती है वो व्यक्ति की प्रकृति होती है कि व्यक्ति किस तरीके से अपना जीवन व्यवहार करता है, वो कर्मों के अनुरूप जो है वो व्यवहार करता है। तो ये प्रकृति और पुरुष है। जो पुरुष के ऊपर यानी शुद्ध आत्मा के ऊपर माया रूपी इस प्रकृति का जो बिंब पड़ता है तो अशुद्ध होता है, बद्ध हो जाता है। और जब वापस उसको उसकी दृष्टि को वो शुद्ध करता है तो शुद्ध होने के बाद में पुनः वह शुद्ध हो जाता है।
और पुनः शुद्ध होकर के वह अद्वैत बन जाता है, पुरुष बन जाता है। और पुरुष जो है और प्रकृति दोनों भिन्न भिन्न है, प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन है। हम ये बात कहना चाहते हैं कि जड़ और चेतन का जो है ये एक पेयर है जो कि हमारे जीवन के साथ चलता है और हमारा उद्देश्य होता है जड़ और चेतन को अलग अलग करना। जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो ये अपने मूल अस्तित्व के अंदर चले जाते हैं। जो चेतन तत्व होता है तो सिद्ध बुद्ध मुक्त होकर के सिद्ध चिला में चला जाता है, और जो जड़ पदार्थ होता है जो हमारा कारण शरीर के कारण जो स्थूल शरीर मिला है तो वो सारा जड़ पदार्थ है। जब समाप्त हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उसको, और ये शरीर भी जब जो है जब समाप्त हो जाता है तो ये वापस इस प्रकृति के अंदर विलीन हो जाता है। पृथ्वी पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश में, जिससे वो बना था और जिससे पोषित होता था, उसका जो समाप्त होने के बाद के अंदर वह उसके अंदर वो जो समाप्त होकर के और वापस पृथ्वी के अंदर विलीन हो जाता है, सृष्टि में विलीन हो जाता है। तो भाई और बहनों, अक्षर और अनक्षर को जो हम सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में करते हैं, सगुण भक्ति में एक आलम्बन होता है। जो सगुण भक्ति वाले होते हैं वो ईश्वर का आलम्बन लेते हैं, भगवान राम का लेते हैं, कृष्ण का लेते हैं, महावीर का लेते हैं, और अन्य अन्य जो है वो जो भगवान रूप होते हैं और देवता रूप होते हैं उसका आलम्बन लिया जाता है। तो ये जो सारा जो है वो आलम्बन लेने पर सगुण भक्ति होती है। और निर्गुण भक्ति वाले वो जो निरंकार निराकार जो है वो आत्मा को देते हैं, मतलब आत्मा के मूल स्वरूप जो है उसके शुद्ध स्वरूप को जो है वो लेते हैं। तो वो जो है वो निर्गुण भक्ति वाले हो गए। हमारे यहाँ पर जो भक्ति मार्ग चला तो उसके अंदर भक्ति मार्ग के अंदर जो है बहुत से संत जुड़े, जैसे कबीरदास जी है, रैदास जी है, तुलसीदास जी है, चैतन्य प्रभु है, और भी बहुत से सारे संत हैं। उन दिनों के अंदर जो है जब ये 14वीं 15वीं शताब्दी का समय था और मुगलों का जो है हमारे पे बहुत शोषण हो रहा था, मुगलों की बहुत प्रताड़ना हम सहन कर रहे थे, उस समय ये भक्ति मार्गियों ने जो है बहुत अच्छा जो है अपना रोल किया और लोगों को संतुलन दिया कि भाई ईश्वर की भक्ति करो, जो कुछ भी हो रहा है हमारे ये कर्मों के अधीन हो रहा है। और उससे उनको साहस मिला, और साहस मिल करके उन्होंने जो अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों का मुकाबला भी किया। तो भाई और बहनों, सगुण भक्ति के अंदर हम जो है आलम्बन लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास भी ध्यान के दो साधन होते हैं, सालंबन ध्यान और निरालंबन ध्यान। सालंबन ध्यान में क्या होता है कि हमारा ये जो ज्योति केंद्र है उस केंद्र के ऊपर जो है हम किसी प्रभु का, और जिसका कि जो हमारा आराध्य होता है, इष्ट होता है, उसको फोटो बना करके ध्यान करते हैं। राम का है, कृष्ण का है, महावीर का है, बालाजी का है, और भी अन्य अन्य कई भी भगवान हो सकते हैं, दुर्गा का है, उनमें से किसी का जो है आलम्बन लेकर के और हम जो है यहाँ पर ध्यान करते हैं। ये जो सारा आलम्बन ध्यान होता है उसी से सगुण भक्ति जो है एक पर्टिकुलर ईश्वर की भक्ति करते हैं। राम स्नेही है, राम की भक्ति करते हैं, और कृष्ण को मानने वाले कृष्ण की भक्ति करते हैं, शैव है वो शिव जी की भक्ति करते हैं। तो ये सारा सालंबन कहिए, ये सगुण भक्ति है। सगुण भक्ति के अंदर हम कोई न कोई आलम्बन रखते हैं, और आलम्बन रख करके जो हम चैंटिंग करते हैं, ध्यान करते हैं। और जैसे हम भगवान राम को लेवें, जो भगवान जो राम स्नेही है वो भगवान राम को अपना जो है वो साध्य बना करके उनके गुणों की जो है वो पूजा करते हैं। और उन्होंने जो है संसार को क्या दिया, उन्होंने रामायण के पूरे आधार पे वो विश्वास करके और राम स्नेही जो है अपना वहाँ पर साधु जीवन भी यापन करते हैं। राम को, हरि को जो है वो प्रमुख मानते हैं और उसी से आगे बनते हैं। और शिव भक्त होते हैं, वो शिव जी को ही आराध्य मानते हैं, और शिव जी को आराध्य मान करके शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिव जी का ध्यान करते हैं। और शिव जी की जो अच्छाइयाँ हैं, जो कुछ भी उनके सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को जो है वो पालन करते हैं उनकी, और पूरा उनकी जो है वो कहना चाहिए एक जो है दर्शन है, उसकी फिलॉसॉफी, उसका पालन करते हैं। तो ये सगुण भक्ति हो गई जो आलम्बन के साथ करते हैं और उसके गुणों की भक्ति करते हैं। जिस ईश्वर को, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, और चाहे किसी को भी जब हम आलम्बन लेते हैं तो उनके गुणों के जो है मध्य हम सारा जो है वो मध्य उसकी भक्ति करते हैं। भगवान कृष्ण ने भी भक्ति का मार्ग बताया,
उन्होंने ये कहा कि तुम्हें कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जितने भी पाप है, पुण्य है, और तुम्हारे जितने भी तनाव है, जितनी बातें मेरे चरणों में समर्पित करो, मैं तुम्हें मुक्त करा दूंगा। तो वो कृष्ण को भगवान के रूप में जो है उनके चरणों के अंदर वो भक्ति मार्ग के पूरे 6 अध्याय है। तो भक्ति मार्ग है वो ईश्वर को समर्पित होता है, वो अकर्ता भाव छोड़ देता है कि ईश्वर मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ आपके निर्देश अनुसार कर रहा हूँ, मैं करता नहीं हूँ, और इसका जो अच्छा है वो बुरा है, सब आपका, मुझे फल की भी इच्छा नहीं है, मुझे तो सिर्फ जो है आपके साथ में तन्मयाकार हो जाऊं, आपके पास में अभेद दृष्टि से मैं देखता रहूं, यही इच्छा है। और जब इस तरीके से वो समर्पण कर देता पूरा, ये जो सगुण भक्ति है ये समर्पण की भक्ति है। भक्ति आप में समर्पण होता है कि आप प्रभु को, ईश्वर को, आराध्य को, जो भी आपने आराध्य माना है, सगुण आराध्य माना है, उसको तुम समर्पित हो जाओ। तो उसको समर्पित होने से वो अपने आप हमारी रक्षा करते हैं। एक देखिए, एक बच्चा जन्म लेता है, उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ कि बच्चा छोटा होता है तो उसको पता नहीं है, उसको विवेक नहीं है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। छोटा बच्चा के पास तो सर्प जा रहा है तो उसको भी पकड़ लेगा, क्योंकि उसको विवेक नहीं है। तो उसकी माँ होती है, उसका पूरा संरक्षण करती है, उसकी देखभाल करती है, क्योंकि वो माँ को समर्पित है। इसलिए माँ को अपने भक्त, अपने पुत्र भक्त की जो है पूरी रक्षा करती है। तो ये समर्पण का सवाल होता है। तो ठीक उसी तरीके से बच्चा माँ के साथ में समर्पित होकर के माँ उसकी रक्षा करती है। तो हम दुर्गा माँ हैं या शिव भगवान है या बालाजी है, उनको समर्पित हो जाते हैं सगुण भक्ति के द्वारा कि जो कुछ भी आपका, मेरा काम तो कर्तव्य करते रहना है, और वो भी बिना फल की इच्छा किए। कृष्ण भगवान ने जो गीता में कहा है कि निष्काम कर्म करो, तो उस निष्काम कर्म करने की दृष्टि से जो है मैं ये कार्य कर रहा हूँ और समर्पित होकर कर रहा हूँ। ये सारी सगुण भक्ति है। अब दूसरी होती है निर्गुण भक्ति होती है। निर्गुण भक्ति में कोई आलंबन नहीं होता है, कोई जो है अन्य ईश्वर का रूप नहीं होता है। हमारा जो भीतर मूल आत्मा है, शुद्ध आत्मा भगवान है, जो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है, वही उसका लक्ष्य होता है। और वह जो है वो आकार रहित होता है, निरंकारी है, और उसकी कोई शरीर नहीं होता है, वह तो मात्र जो है ज्ञाता दृष्टा रूप में होता है। तो जो लोग निरालंबन ध्यान करते हैं वो किसी वस्तु का या किसी भी इष्ट का ध्यान नहीं करते हैं, वो तो उस परम पवित्र जो हमारी आत्मा है, मुक्त आत्मा है, हमारी जो कहना चाहिए मूल आत्मा है, उसके जो गुणों का बखान करते हैं, उसके गुणों को जो है वो ध्यान करके, और वो जो निरालंबन ध्यान करते हैं। तो ये उच्च स्थिति है। सालंबन में हम एक पर्टिकुलर भगवान का रूप देखते हैं, और लेकिन निरालंबन के अंदर हम जो है वो कोई भी आलंबन नहीं रखते, यानी जितने भी हमारे ईश्वर है उन सब की सत्ता को स्वीकार करते हैं, और उनको स्वीकार करने से जो है हमारी शक्ति और बढ़ जाती है। इसीलिए निरालंबन ध्यान करने वाले या निर्गुण भक्ति करने वाले वो लोग जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और वो जल्दी मुक्त होते हैं, क्योंकि वो अपने मूल अस्तित्व को पहुंच जाते हैं, अपने सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंच जाते हैं। निर्गुण भक्ति के द्वारा हम स्वयं की जो है वह परीक्षा करते हैं, स्वयं को पहचानते हैं, और सगुण भक्ति के अंदर तो हम किसी की कृपा के आधार पर जीते हैं। उस कृपा के आधार पर जो है वो हमें कुछ समय आने पर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बनाता है। तो भाई और बहनों, ये दो रास्ते हमारे सामने हो गए, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति उच्च अवस्था है, और निर्गुण की भक्ति करने वाला व्यक्ति घंटों घंटों तक जो है वह ध्यान के क्षेत्र के अंदर चला जाता है। वो प्राणी मात्र को, किसी को दुख नहीं देता है, और एक सही माने में संत पुरुष हो जाता है। संत पुरुष उसको कहा जाता है जो शांत होते हैं, सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। तो इसीलिए उस संत को जो है बहुत ही कहना चाहिए, बहुत ही जो वो कारगर रूप से जो है वो ये कार्य करना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम बात कर रहे थे सगुण भक्ति की और निर्गुण भक्ति की। अब जो है दोनों भक्ति का पालन करने वाले लोगों को क्या लाभ है व्यक्तिगत रूप से, और समाज के रूप से उनको क्या लाभ होता है।
तो देखिए जो सगुण भक्ति करते हैं वो तो समूह में होता है और वो किसी आराध्य को मान करके किया जाता है, इसलिए वो सगुण भक्ति होती है। और सगुण भक्ति जो है वो जन सामान्य व्यक्ति कोई भी आराम से कर सकता है। निर्गुण भक्ति है वो कष्ट वाली है, वो बहुत ही टाइट है उसकी पोजीशन। तो जो निर्विकार रह करके निर्गुण भक्ति की हम आराधना करते हैं तो हम गंतव्य पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि हमारे स्वयं के भीतर विराजमान प्रभु की भक्ति है और ये जिसका कोई आलंबन नहीं है, ये निरालंबन होकर के और ये भक्ति की जा रही है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का। तो दोनों ही अपने अपने तरीके से अच्छी है, लेकिन निर्गुण भक्ति है वो बहुत पावरफुल है। निर्गुण भक्ति वाला जल्दी आत्मोपम्य दृष्टि प्राप्त करता है, अपनी जल्दी आत्मा को स्वीकार करता है और कर्म शरीर को जल्दी धो जाता है। और सगुण भक्ति वाला तो जो है भगवान पर आधारित है कि भगवान उसको कितनी जो है मदद करेंगे और कितने समय तक मदद करेंगे, तो वह उसका पुरुषार्थ नहीं होता है। तो भाई और बहनों, तो जो है हमारी ये भक्ति की जो हमने बात की सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के अंदर जो है हमारी निर्गुण भक्ति जो है बहुत ही सुस्पष्ट है और निर्गुण भक्ति जो है बहुत गहरी है। जो लोग पहुँचे हुए साधक होते हैं वो निर्गुण भक्ति करते हैं और सामान्य व्यक्ति होते हैं जिनको धीरे धीरे ईश्वर के पास पहुँचना होता है वो सगुण भक्ति करते हैं। वो अपने आप को समर्पित हो जाते हैं एक इष्ट देवता के प्रति। निर्गुण भक्ति में कोई इष्ट नहीं होता है, सगुण भक्ति में इष्ट होता है और वो सगुण भक्ति वाले इष्ट को जो है वो जो है नतमस्तक हो जाते हैं और उनके चरणों में जो है वो समर्पित होकर के ही कोई कार्य करते हैं। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही हमारा सुंदर विषय है। इस विषय के ऊपर जो है हमें खूब गहराई से चर्चा करनी चाहिए कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की बात होती है। तो निर्गुण जैसे बहुत से जो है ऐसे धर्म हैं जो आत्मा को निरंजन निराकार भी मानते हैं, तो सारी जो है वो निर्गुण भक्ति की बात आती है। वो किसी पर्टिकुलर जो है एंगल से उसको नहीं देखते हैं। तो ये हमारा जो सारा जो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का जो चिंतन है वो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन निर्गुण भक्ति जो है वो ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी होती है, इफेक्टिव होती है और हमको जल्दी सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाती है। तो भाई और बहनों, अब हम देखें कि सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति का जो पालन करने वाले लोग हैं उन दोनों के अंदर जो है मूल जो है क्या बातों का इंटरेस्ट, क्या बातों का जो है डिफरेंस रहता है। तो हम सगुण भक्ति की बात करें तो सगुण में किसी इष्ट को माना जाता है, इष्ट को आधार रखा जाता है। तो जब इष्ट को आधार रखते हैं तो मेरा इष्ट है, लेकिन जो है वो अन्य लोगों का अगर हम उसका प्रचार प्रसार करें और उपदेश देवें तो अन्य लोगों का वो इष्ट हो या ना हो, तो इसीलिए हम कुछ कह नहीं सकते, तो ये सारा कहा जाता है। लेकिन जो निर्गुण भक्ति है उसके अंदर जो है निरंजन निराकार आत्मा जो कि हमारा मूल स्वभाव है उस स्वभाव में रमण करने वाली बात होती है। तो ये निर्गुण भक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, उपयोगी है, तो हमें उसका जो है ज़्यादा अभ्यास किया जाना चाहिए। भाई और बहनों, इन दोनों जो है वो सगुण और निर्गुण भक्ति को जो है इतना सुंदर ढंग से जो है हमारी भारतीय संस्कृति में व्याख्यायित किया गया है कि जो लोग जो है अपने कार्य करते हैं उस कार्य के अंदर वो कोई भी लक्ष्य बनाते हैं तो उसके अंदर वो फल की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जब कभी फल प्राप्ति का लक्ष्य हो जाता है तो लक्ष्य होने पर उसको नियाणा भी बोलते हैं। तो वो लक्ष्य फल प्राप्ति का हम कर लेते हैं तो हम लिमिटेड हो जाते हैं, हम जो है वो कुछ हद तक जो है बंध जाते हैं। लेकिन जो है निर्गुण भक्ति करने वाला होता है वह वसुधैव कुटुंब का सदस्य हो जाता है और वह किसी से बाधित नहीं होता है, किसी से जुड़ता नहीं है। तो भाई और बहनों, हम इस एपिसोड को जो है आज के परिप्रेक्ष्य में देखें कि आज का हमारा परिप्रेक्ष्य है, हमारी जो ये सृष्टि है वो बेचारी जो है करा रही है, हमारी नेचर माँ करा रही है, क्योंकि इस नेचर के अंदर इतना वैचारिक प्रदूषण फैल गया है। कोई व्यक्ति अच्छे विचार करके ध्यान करना चाहे तो उसको जिस स्थान पर ध्यान कर रहा है वहाँ पर उसको बुरे परमाणु मिल जाते हैं और बुरे परमाणुओं से वो प्रभावित हो जाता है। इसलिए परमाणुओं का बहुत बड़ा जो है असर होता है हमारे जीवन के ऊपर और उसके अनुरूप ही जो हमारे कर्मों का भी प्रभाव होता है।
तो भाई और बहनों, हम जो ये बताना चाहते हैं कि सगुण और निर्गुण भक्ति, तो आप दोनों भक्तियों में से किसी भी चीज़ को जो है अडॉप्ट करना चाहते हैं तो प्रेफरेंस आप निर्गुण भक्ति को दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले हम सगुण भक्ति के अंदर आए और जब पूरे रूप से अभ्यस्त हो जावें तो निर्गुण भक्ति की जो है हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि ये निर्विकल्प समाधि है। जो हमारी अंतिम समाधि है वो निर्विकल्प समाधि है, उसके अंदर संकल्प विकल्प जो है समाप्त हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरीके से ये हमारी निर्गुण भक्ति जो है उसमें हम केवल आत्मगुणों का बखान करते हैं और आत्मगुणों को जो है साक्षात करने के लिए हम जो है प्रयास करते हैं। तो सारा जो है ये निर्गुण भक्ति से जुड़ा हुआ है। तो भाई और बहनों, हम निष्कर्ष पर बात करें तो हम ये कहना चाहेंगे कि दोनों भक्ति अच्छी है, दोनों की जानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जो इंटेलिजेंस का लेवल है, जो आईक्यू का लेवल है, वो हर एक का अपना अपना अलग होता है। कुछ सामान्य बुद्धि के लोग होते हैं, कुछ मध्यम बुद्धि के लोग होते हैं, और कुछ लोग जो है तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं। उनको एक बार कुछ पढ़े तो वो याद हो जाता है, उनका ज्ञान जो है बहुत विकासशील होता है। लेकिन हर एक का जो है ज्ञान विकासशील होना ये संभव नहीं है। तो इस तरीके से भाई और बहनों, आज का जो हमारा एपिसोड जो है ये इस बात को बताता है कि सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियाँ अच्छी है, लेकिन आप शुरू तो करो। इसके जो है इसकी साधना करना जो है वो शुरू होना चाहिए, क्योंकि जब तक जीवन के अंदर हमारे चीज़ नहीं उतरती है तो वो चीज़ इफेक्टिव नहीं होती है। हम कितना ही मात्र जो है कोई उपदेश को सुन लें, कई पुस्तकों को सुन लें, लेकिन जब तक वो हृदयंगम और आत्मसात और जो अगर हमारा जो कहना चाहिए कि ज्ञानी पुरुष जो हाजिर है उसके सानिध्य के अंदर वह जात की जाती है, तो वह पुरानी बातें सब मिट जाती है और व्यक्ति जो है बहुत अपने उस स्थान के अंदर रहने लग जाता है। तो भाई और बहनों, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति जो है ये बहुत गहरा विषय है, हमें समझना चाहिए। एक आलंबन वाला है और एक निरालंबन वाला है, और एक जो है वो व्यक्ति के सगुण गुणों की भक्ति के अंदर सगुण गुणों का व्याखार करने वाला होता है, और निर्गुण भक्ति के अंदर वह जो आत्मा सिद्ध शिला में विराजमान है उसकी सारी व्याख्या की जाती है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जो है वो उसके किनारे हैं दोनों चीज़ के। तो भाई और बहनों, हम जो है आज का जो विषय है कि हमारा सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, इसको बहुत अच्छी तरह से गहराई से समझना चाहिए। सगुण भक्ति के अंदर हमको आलंबन लिया जाता है, निर्गुण भक्ति के अंदर किसी तरह का कोई आलंबन नहीं होता है। तो इन दोनों आलंबन का डिफरेंस होता है वह जो हमारे जो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति के आधार पर होता है। और जितने हमारे महात्मा हुए हैं वो दोनों तरह की भक्ति का उन्होंने कार्य किया है, सगुण भक्ति वाले भी हैं और निर्गुण भक्ति वाले भी हैं। तो उन दोनों की जो है सत्संग को जो है हमें समझना होता है, और दोनों ही उपयोगी होती है ये, वो हमारे कारगर होती है। और सामान्य जो बुद्धि के लोग होते हैं वो सगुण भक्ति को करने वाले होते हैं, और तीक्ष्ण बुद्धि के होते हैं वो निर्गुण भक्ति को करने वाले होते हैं। तो भाई और बहनों, ये इस तरीके से हमारा निष्कर्ष की भाषा में हम बात करें तो हमारे समाज के अंदर दोनों चीज़ें बहुत ही उपयोगी लेकिन की जानी चाहिए। जो हम अक्षर और अनक्षर ब्रह्म की बात करते हैं तो हमारी उसके अंदर फेथ होनी चाहिए, वो हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा इतनी पुष्ट होनी चाहिए कि हम आत्मा में गहराई से विश्वास करें। जब आत्मा के अंदर विश्वास होने लग जाता है तब हमको सम्यक दर्शन मिलता है, हमारी प्रीति जो है वो 100% होती है। तो उसके साथ साथ में ज्ञानी पुरुष जो है हमारे को 15% का जो जागृति देते हैं वही पुरुषार्थ है। वह पुरुषार्थ क्या है कि आपने स्वभाव में रमण करो। जब हम 24 आवर्स अपने स्वभाव में आत्म स्वभाव में रमण करने जाते हैं तो हमारा विभाव जो है घट जाता है, और स्वभाव में रमण करते करते भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में जीवन निर्माण के सूत्र मिलते हैं, अच्छा इंसान बनने के सूत्र मिलते हैं, और आपको अच्छी संगत कराई जाती है। मैं कौन हूँ इसकी पहचान की जाती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सुकून मिले और मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल भाव।
एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।